हेलो गाइस एंड वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ दीक्षा कोचिंग क्लासेस। केमिस्ट्री टॉपिक चल रहा है और हमारा सॉलिड स्टेट खत्म होता है, तो स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा स्टेबल रखो और बिना किसी टाइम पास के हम स्टार्ट कर देंगे आज का टॉपिक। आज के टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के टाइप्स तो हमने पढ़े होंगे, तो इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन से सॉलिड की कैसी है, उस बेसिस पे सॉलिड्स का डिस्क्रिमिनेशन है। राइट गाइस, तो सबसे पहले आएंगे डिस्क्रिमिनेशन में मेटल्स, फिर आएंगे नॉन मेटल्स, फिर आएंगे सेमीकंडक्टर्स। राइट गाइस, समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक है, एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आपको समझने की कोशिश करना है। कुछ बातें पुरानी होंगी, कुछ बातें नहीं होंगी, सो प्लीज ट्राई एंड इंटरेक्ट। सो विल ऑल्सो डू द रिविजन ऑफ बेसिक्स, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो गाइस हम बेसिक्स का भी रिवीजन करेंगे साथ में। तो मेटल्स हमको पता है, ये होते हैं कंडक्टर्स, है ना। कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं इंसुलेटर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिल्कुल भी। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इनका पार्शियल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने लगता है। तो आजकल बहुत यूज में आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर्स हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो सबसे पहले कंडक्टर्स में क्या है, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, वो होती है 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ के रेंज में। 10⁻⁷ के रेंज में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स, दोनों इनवर्स में है गाइस, यानी कि 1/ओहम मीटर, ऐसा कुछ इसका यूनिट है। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे देखो यहां पे हमको दिख रहा है कि कंडक्टिविटी में 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ के रेंज में होती है कंडक्टिविटी। उसी तरह से इंसुलेटर्स में होती है 10⁻⁻20 के रेंज में। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, यानी कि कुछ 10⁻12 के रेंज में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है। आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसको समझते वक्त ये तो समझ में आ जाएगा बेसिक, कि कंडक्टर में ज्यादा होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर में बहुत कम होगी, सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच वाली होगी। ठीक है, लेकिन आपको ये थोड़ी रेंज याद रखनी है, और इसका यूनिट सबसे पहले ये मेन याद में रखना है कि ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट है। राइट गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक हो गया, इतना ही दिया है। उसके बाद हम देखेंगे बैंड थ्योरी, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और शायद हम आज यहीं पे खत्म करेंगे बैंड थ्योरी के साथ, क्योंकि गाइस कैसा है, टॉपिक इज अ बिट न्यू, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको रीडिंग भी करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में बार बार। तो गाइस पढ़ाने के बाद इस लेक्चर को, थ्योरेटिकल पार्ट को गाइस अच्छे से थोड़ा रीड कर लीजिए, थोरो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल स्टडी है ना, SPD, ऐसे जो ऑर्बिटल्स आपने पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के कैटेगराइजेशन पे इनकी डिफरेंशिएशन होती है SPD ऑर्बिटल्स की, उस हिसाब से आपने पढ़ा था 11th में, तो थोड़ा सा वहां पे हमको कंसंट्रेट करना है, थोड़ा सा बेसिक्स पे। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी में क्या होता है, अब देखो बैंड थ्योरी में होता क्या है, बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, किसी भी दो एटम के, कोई भी दो एटम ले लो, जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। तो जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके साथ उसके ऑर्बिटल्स भी आकर के कंबाइन हो जाते हैं, आउटर मोस्ट हो चाहे कोई हो, तो उस पूरे मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक नॉर्मल ऑर्बिटल बन जाता है, यानी कि इसके 3 ऑर्बिटल है, इसके 4 ऑर्बिटल है, तो टोटल उस मॉलिक्यूल के 7 ऑर्बिटल बन जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन ऑर्बिटल्स उतने बन जाएंगे, जो कि फोर्स करता है उसको एक डिस्क्रिमिनेशन पे लाके खड़ा कर देता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो प्लस और माइनस का अट्रैक्शन है वो कम होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। राइट गाइस, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में दिक्कत आती है, तो इसकी वजह से बैंड थ्योरी डेवलप की गई, जिसकी वजह से 2 तरह के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो मैं लिख दूंगा थोड़ा सा, एक वैलेंस बैंड VB और एक कंडक्शन बैंड CB। अब देखो गाइस, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरपूर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल कमी नहीं होती, और कंडक्शन बैंड में
पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, पार्शियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेकेंट होगा पूरा, राइट। अब ये किस वजह से होता है, जब मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, तो मैंने जैसे बोला आपको कि ऑर्बिटल से एक ओवरऑल ऑर्बिटल बन जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो जो नीचे वाले ऑर्बिटल है, यहाँ पे समझो यहाँ पे न्यूक्लियस है, जो यहाँ पे नीचे वाले ऑर्बिटल से इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और जो ऊपर है ऑर्बिटल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। क्या होगी? डेफिशिएंसी। तो इसकी वजह से दो बैंड बन जाएंगे, है ना, जिसको स्क्वायर टाइप में दिखाया गया है ऐसे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के आधार पे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अब तक की देखा है नंबर में 281, Na का या Cl का 287 या फॉस्फोरस का 285, ऐसे हमने देखा है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली देखें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ, है ना, तो वहां पे उसने sp,d, है ना, 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे वाले जो आपने सीखा था 11th में, ये वाले जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एनर्जी के आधार पे, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर एनर्जी के आधार पे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं इसमें, राइट गाइस। तो अब देखो, तो जिसकी एनर्जी के आधार पे हम अब बातें कर रहे हैं, तो गाइस इसमें क्या होगा, वैलेंस बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर दो बैंड बन रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वैलेंस बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और कंडक्शन बैंड में थोड़े कम इलेक्ट्रॉन होंगे या वेकेंट स्पेसेस होंगे। तो गाइस लॉजिक क्या है, अगर इसको कोई थर्मल एनर्जी मिलती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मिलती है या किसी भी तरह की एनर्जी अगर इसको मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। क्या करता है? जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। लेकिन अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप ज्यादा हो और एनर्जी चाहे कितनी भी दे दो, वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आके जंप करके वहां जा ही नहीं सकता। तो गाइस होगा क्या, वहां पे एक बैंड गैप बन जाएगा, यानी कि क्या, वो फॉरबिडन जोन है, यानी कि उस जोन को कोई भी एनर्जी पार ही नहीं कर पा रही। आप थर्मल एनर्जी लगा रहे हो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, राइट गाइस। सो द थिंग इज दैट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, द कंडक्शन बैंड इसका काम क्या है, कंडक्शन बैंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो डीलोकलाइज होते हैं, मोबिलाइज होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट करने के लिए अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में। लेकिन वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पे आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो जाके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ये जंप करके यहां पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और फिर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होगा अगर कोई हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और फिर आगे जाकर के हमको करंट मिलेगा, राइट गाइस। सो द थिंग इज दैट वैलेंस बैंड को अगर एनर्जी हम देंगे नहीं तब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा नहीं। और अगर थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जितनी चाहे लगा लो, अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं रहा है, यानी कि इसका बैंड गैप बहुत ज्यादा है, तो इसको कहते हैं फॉरबिडन जोन। तो गाइस आपको पता लग गया होगा कि अगर बैंड गैप बहुत कम है ना, बैंड गैप कम है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस मॉलिक्यूल की क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बैंड गैप कम है। थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हो आप, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तुरंत इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है। और कंडक्शन बैंड में तो आपको पता ही है, मोबिलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ट्रांसमिट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सरपास करने के लिए अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट गाइस। तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में अगर गैप कम होगा, तो वो वाले जो मेटल्स हैं या वो वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, दैट विल बी द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से बैंड गैप अगर बहुत ज्यादा होगा तो हम उनको इंसुलेटर्स बोलेंगे, और बैंड गैप थोड़ा सा होगा, यानी कि वहां पे आप एनर्जी लगाओ तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, उसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। समझ में आ रहा है गाइस? देखो थ्योरी कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि एनर्जी की क्या क्या दिक्कत चल रही है, एनर्जी का क्या सीन चल रहा है। क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन जोन है, यानी कि हाई एनर्जी है, और यहां पे अगर आप एनर्जी लगाओगे तभी जाके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। बेसिक सिंपल, समझ में आ रहा है? तो उसी आधार पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है कंडक्टर्स को। कंडक्टर्स में क्या होता है, sp, ये ऑर्बिटल जो मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के आधार पे इन ऑर्बिटल्स को डिवाइड किया गया, sp,d ऐसे वाले। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, नॉर्मल 281 ऐसे लिखते थे हम 10th में, लेकिन जब हम 11th में आए
तो एनर्जी लेवल के आधार पे हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 1s2, 2s2, 2p6। अब s, अब s की तो और लेवल है लेकिन उस बीच में p आ गया, यानी कि गाइस ऐसे कुछ आपने देखा होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते जा रहे हैं, ऐसे 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 कुछ, ठीक है। तो एनर्जी के आधार पे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमको एसपीडी मॉलिक्यूल्स जो है, एसपीडी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल जो है ये डिवाइड किए गए हैं। तो इसीलिए एस बैंड, पी बैंड, ये बैंड बनाए गए। अब एस बैंड जो है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है क्योंकि पहला ऑर्बिटल है, पी बैंड उससे थोड़ा दूर है। तो जो कंडक्टर्स में एस और पी बैंड ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, ओवरलैप, यानी कि बैंड गैप बहुत कम होता है। थोड़ी सी आप एनर्जी लगाओ, थोड़ा कुछ लगाओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी कंडक्टर्स में। सिमिलरली नॉन मेटल्स में, इंसुलेटर्स में क्या होता है, बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है। तो ये बन जाता है फॉरबिडन जोन, जैसे मैंने बताया था। तो फॉरबिडन जोन, चाहे आप जितनी थर्मल एनर्जी लगा लो, चाहे जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लगा लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने की कैपेसिटी रख ही नहीं सकता। सो दिस इज द फॉरबिडन जोन। एंड इंसुलेटर्स कैन नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज मच एज यू अप्लाई द एनर्जी, इट्स नॉट पॉसिबल। सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा गाइस, प्रिडिक्टेबल है। सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप थोड़ा होगा, नॉर्मल होगा, है ना, यानी कि हम एनर्जी लगाएंगे, कोई फाइनाइट एनर्जी सोर्स हम लगाएंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके वहां जा सकता है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर में, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती जाएगी। टेम्परेचर यानी कि थर्मल एनर्जी लगा रहे हो आप, हीट एनर्जी। तो गाइस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जंप होते जाएंगे, है ना। लेकिन कंडक्टर्स में ऐसा आप नहीं कर सकते। कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसकी इलेक्ट्रॉन की, वो बढ़ने लगेगी। और उस वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन्स होंगे बहुत सारे, क्योंकि बैंड गैप बहुत कम है, ओवरलैप है। तो इसकी वजह से एक अनयूजुअल पैटर्न बन जाएगा जो प्रॉपर करंट कंडक्ट करने में आपको मदद नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल रिड्यूस इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इन कंडक्टर्स, rather in semiconductors if you increase the temperature the electrical conductivity of the semiconductor molecule increases. example है silicon, germanium. okay guys, तो गाइस मुझे लगता है आज के लिए हमें यहां पे रुक जाना चाहिए। अब ये लेक्चर बहुत छोटा है, क्योंकि गाइस अगले लेक्चर में आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बहुत सारी बातें सीखने वाले हो। सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, वापस उसके डोपिंग के पैरामीटर्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेटल्स। ये दो टॉपिक्स आपके लास्ट दो टॉपिक्स है, जो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप देख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पढ़ने से, रीड करने से आपको बहुत कम समझ में आएगा या बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, प्रोजेक्टाइल चला जाएगा पूरा गाइस। सो द थिंग इज दैट दिस लेक्चर आई विल कीप इट शॉर्ट एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द होल थिंग इन डिटेल। तो गाइस प्लीज अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत कीजिए, सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर है और उसमें सेमीकंडक्टर के सारे प्रीरिक्विसाइट्स लेकर के और सारे डीप कंसेप्ट्स तक मैं ठीक से आपको रूट तक समझाऊंगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा। वैसे मैं ले सकता था आज आपको बेसिक्स कवर करा सकता था, लेकिन नहीं गाइस, क्योंकि कल का जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप जाओगे, कहीं भी जाओगे, सेमीकंडक्टर को सीखना आपके लिए लाजमी है। सो गाइस लास्ट लेक्चर प्लीज मिस मत कीजिएगा, लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओके, लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा आप रीड करिए, ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए। और लेक्चर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहे हमारे, नेक्स्ट लेक्चर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, C1, C2, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कवर करेंगे। ये तो फर्स्ट लेक्चर की बस खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। तो गाइज द थिंग इज दैट ये तो बस शुरुआत है, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी फाइन। आप ठीक से बस पढ़ाई करिए, ठीक से रीड करिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप नोट्स निकालेंगे तो गाइज आपके लिए अच्छा होगा। तो लास्ट लेक्चर में मिलते हैं, पक्का मिस मत कीजिए। एंड यस, साइनिंग आउट, थैंक यू।